जिनके साथ सफर करते वक्त इस घटना ने अंजाम दिया था। उस दिन जुनैद अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल गया हुआ था, लेकिन उसे अपने गांव लौटने के लिए एक ऐसी घटना से सामना करना पड़ा जिसके बाद जुनैद को रात में सफर करने मात्र से पसीने छूट जाते हैं। उस दिन जुनैद अपने ससुराल से वापस लौट रहे थे। जुनैद अपने कंजूसी के व्यवहार से गांव में काफी मशहूर थे। खैर वो गांव में किसी बस का इंतजार करने लगे, लेकिन वहां की सारी बस शायद गुजर चुकी थी। जुनैद काफी देर तक बस स्टैंड पर बैठा रहा, मगर तब तक बस का कोई ठिकाना नहीं था, जिस वजह से जुनैद पैदल यात्रा तय करता हुआ पास में पड़ने वाले करीबी शहर की तरफ चल पड़ा। मगर तभी उन्हें पीछे की ओर से बस का हॉर्न सुनाई दिया, और जब जुनैद अपने पीछे पलटा तो उसने देखा कि पीछे की ओर से लाल कलर की एक बस दौड़ती हुई आ रही थी। लिहाजा जुनैद ने बस के सामने अपना हाथ दिखाया और बस को रुकवाया। बस को रुकवाने के बाद जुनैद बस में दाखिल हुआ और अपनी यात्रा को अंजाम देने लगा। इसलिए बस का कंडक्टर जुनैद के पास पहुंचा। दोनों के बीच किराए को लेकर आपसी झगड़ा हुआ और दोनों के बीच मनमुटाव होना भी अब शुरू हो गया। धीरे धीरे काफी रात होने लगी और जुनैद का सफर भी जंगल और छोटे जोहड़ के अंदर से गुजरने वाला था। चलती हुई बस की रफ्तार एकदम से धीमी पड़ने लगी और उसकी वजह थी बस के अंतर्गत आने वाली कोई बड़ी सी खराबी। और थोड़ी ही देर के बाद बस एकदम धीमी रफ्तार में झटका खाकर एकदम से बंद पड़ गई। लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए ये चिंता का विषय था। और फिर जुनैद बस के ड्राइवर के पास पहुंचा और बस की खराबी के बारे में वो पूछने लगा। बस का कंडक्टर बोला, भाई साहब लगता है बस के अंदर काफ़ी बड़ी समस्या है, तो बस को रिपेयर होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है। इतना सुनने के बाद ही जुनैद उस छोटे से जंगल में हल्का होने चल दिया। और जब जुनैद हल्का होकर वापस उस जगह पर पहुंचा तो वो गुस्से से एकदम लाल होने लगा, क्योंकि अब वहाँ वो बस मौजूद ही नहीं थी। वो बस वहाँ से जा चुकी थी। जुनैद को काफ़ी बुरा लगा। जुनैद ने उस कंडक्टर को किराया जो दे दिया था, वो किसी दूसरी बस के इंतजार में वहीं सड़क के चारों ओर चक्कर काटने लगा। अब रात के लगभग 10 बज चुके थे। आसमान के काले बादलों ने चांद को पूरे तरीके से ढक लिया था और उस काली रात में चारों तरफ का माहौल एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ था। तभी जुनैद के जस्ट पीछे की ओर से बेहद तेज स्पीड में कुछ गुजर गया। जब तक जुनैद पीछे पलटा तब तक वह उस जगह से निकल चुका था। उसने इस छोटी मोटी हरकतों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते की तरफ ही चल दिया। गुस्से से तिलमिलाता हुआ जुनैद बस वाले को गालियां दे ही रहा था कि उसके पीछे की ओर से उसे एक बार फिर किसी बस के आने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी सारी चिंता मानो हवा में बनकर उड़ चुकी थी। जुनैद वहीं सड़क के किनारे खड़ा होकर बस की ओर देखने लगा। दिखने में यह बस काफ़ी ज़्यादा पुरानी लग रही थी। फिर वह बस सीधे आकर जुनैद के पास रुकी। जुनैद बोला, और ड्राइवर साहब ये बस नजीबपुरा जाएगी क्या? उस ड्राइवर ने अपनी मुंडी हाँ में हिलाई। जुनैद को ड्राइवर का बर्ताव थोड़ा अजीब तो लगा, मगर उसने नज़रअंदाज करते हुए कहा, भाई साहब बस का किराया मैं बस से उतरने के बाद ही दूंगा। क्योंकि जुनैद ने पहले भी किराया देने के बावजूद अभी भी बीच रास्ते में ही वो अटका हुआ था। जब जुनैद बस में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बस एकदम शांत दिखाई पड़ रही थी। जुनैद के अलावा भी काफ़ी यात्री बैठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद बस के अंदर चूचाहट तक नहीं थी। जुनैद को ये पूरी की पूरी बस काफ़ी अजीब लग रही थी। खैर जुनैद को सिर्फ अपने गांव तक जाना था। उसके गांव की दूरी शायद अभी भी काफ़ी बची हुई थी। थोड़ी देर के बाद ही बस ने काफ़ी तेज़ गति की रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया और इस बस की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और वो भी एक टूटी फूटी सड़क पर बस इधर उधर उछलते हुए यात्रियों को मुश्किलों में डाल रही थी कि तभी जुनैद से रहा नहीं गया और वो किसी तरह अपनी सीट से उठा और बस ड्राइवर को जोर जोर से डांटते बोला कि अबे पागल है क्या, खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। लेकिन जुनैद की बातों का मानो कोई असर ही नहीं पड़ा। फिर कुछ देर के बाद बस एक पक्की सड़क पर पहुंची। तब जाकर बस की रफ्तार कम हुई। जुनैद भी जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और जुनैद अपने बगल वाली सीट पर बैठे हुए दूसरे यात्री से बात करने की कोशिश करने लगा, मगर जुनैद को कोई भी जवाब नहीं मिल पाया। बस के सारे यात्री एक चुप्पी साधे हुए बैठे हुए थे, मानो उन सभी को सांप सूंघ गया हो। इसी बीच जुनैद की निगाहें कुछ देर के लिए बस के बाहर गईं तो उसने देखा कि बस इस वक्त खंडर पड़ी जमीन की ओर से गुजर रही थी, जहाँ पर पत्थरों का ढेर सा लगा हुआ था। अब जुनैद को इस बस में
कुछ ना कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। लिहाजा जुनैद ने तुरंत ही बस ड्राइवर को बस रोकने को कहा। पहले तो ड्राइवर एकदम शांत रहा, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो ड्राइवर बोला, अब ये बस गांव के कब्रिस्तान से पहले नहीं रुकेगी। अब उसकी आवाज़ भारी होने लगी। फिर जुनैद पीछे पलटा तो उसने देखा कि बस में बैठे सारे यात्री अब धीरे धीरे बस के छत से एकदम उल्टे लटकने लगे और उन सभी का शरीर अब बदल चुका था, मानो वो सभी के सभी लोग कुछ देर पहले ही जमीन के अंदर से निकल कर आए हों। उस बस में बैठे सारे यात्रियों का शरीर पूरी तरह से बदल चुका था। उनका पूरा शरीर एकदम काला काला पड़ चुका था। और उसके बाद जुनैद बस के दरवाजे के पास पहुंचा, मगर उस बस के दरवाजे के पास पहले से ही एक आदमी खड़ा था जो लगातार जुनैद को घूरने लगा। सच में उस वक्त जुनैद खौफनाक मंजर में फंसा हुआ था और जुनैद अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी उस बस से निकल पाने में सफल नहीं था। और तभी जुनैद की नज़रें बस के सामने वाले कांच पर पड़ी तो उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसने देखा कि सामने वाला कांच टूटा हुआ था और वो वहाँ से निकलने में बिल्कुल भी कामयाब हो सकता था। लिहाजा जुनैद जल्दी से भागता हुआ सामने वाले कांच की तरफ जाने लगा, लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगा। और जब जुनैद अपने पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक आदमी जिसके हाथ में एक छोटा सा बस्ता टंगा हुआ था, शायद वह इस बस का कंडक्टर था। लेकिन उसे देखते ही जुनैद डर के मारे कांप उठा, क्योंकि उस आदमी के मुंडे वहाँ से अब गायब थे। उसका सिर्फ धड़ी नजर आ रहा था। लेकिन जुनैद कहाँ हिम्मत हारने वाला था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कांच के पास पहुंच गया और उस बस के अंदर से सामने की ओर नीचे गिर पड़ा। लेकिन जुनैद इस बात से अनजान था कि यह पूरी की पूरी बस उसके शरीर के ऊपर से गुजरने वाली है। और अब जुनैद की आंखें बंद हो चुकी थी, बस उसके शरीर के ऊपर से अब गुजर चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी जुनैद का बाल भी बांका ना हो सका। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वह बस एकदम से रुक गई। जुनैद हड़बड़ाते उठा। इससे पहले कि जुनैद वहाँ से भाग पाता, उस बस के सारे यात्री एक एक करके बस से नीचे उतरने लगे और सभी लोग जुनैद की तरफ अब बढ़ने लगे थे। जुनैद डर के मारे कांप रहा था, मगर वह किसी तरह वहाँ से उठकर तेजी से भागने लगा। इससे पहले कि जुनैद कुछ समझ पाता कि उसका पांव किसी गड्ढे के अंदर फंस गया और वह सीधा नीचे गिर पड़ा। इस बार वो किसी गहरी खाई के अंदर गिर चुका था। और जब जुनैद नीचे गिरा तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और देखने में यह बिल्कुल किसी गुफा की तरह लग रही थी। और अब जुनैद को पूरा विश्वास हो चुका था यह एक गुफा है जिसके अंदर वो फंस चुका था। फिर उसे थोड़ी दूर आगे आग चलती हुई नजर आई। फिर अपनी आशा लेते हुए जुनैद उस आग की तरफ बढ़ने लगा। फिर जब वो उस आग के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर एक साधु बाबा बैठे हुए थे जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और साथ ही उनका शरीर काफी लंबा चौड़ा था। उन्होंने बिना आंखें खोले कहा, लगता है तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। जुनैद ने हाँ में अपना जवाब दिया और उन साधु बाबा ने जुनैद को अपने पास बैठने का इशारा किया। जुनैद उनके बगल वाले पत्थर पर जाकर बैठ गया और जुनैद को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस जगह पर कैसे पहुंचा, क्योंकि जुनैद पहले कभी भी इस रास्ते से नहीं गुजरा था तो उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा। मगर उसके बाद उसने उन साधु बाबा को पूरी बात बताई और फिर साधु बाबा ने बताया कि आज से करीब 23 साल पहले की बात है। उस बस में सफ़र कर रहे सारे यात्री अपने घर जा रहे थे, मगर उनको क्या पता था कि आज उनका सामना उनकी मौत से होने वाला है। कुछ देर के बाद ही वो बस अचानक से गहरी खाई के अंदर धंस गई और उसका मुख्य कारण था फुल स्पीड में भागती बस के अचानक से ब्रेक फेल हो जाना, जिस वजह से यह बस सीधी खाई में गिरी। लेकिन आज भी उस बस का कोई पता नहीं चल पाया कि आखिर वह बस गई तो गई कहाँ, क्योंकि खाई में गिरने के बावजूद वह बस आज तक कहीं दिखाई नहीं दी और न ही उस बस में बैठे किसी भी यात्री की लाशें मिली और उन लाशों का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, जिस वजह से उन सभी की आत्माएं उस बस में सफ़र करती हैं और दूसरे लोगों को मौत के घाट उतारने की वो कोशिश करती हैं। दोस्तों, उस पूरी रात जुनैद उस साधु बाबा के पास बैठा रहा और जैसे ही सुबह हुई वह अपने घर लौट गया। लेकिन इस घटना के बाद उसने रात में सफ़र करना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और साथ ही अपनी कंजूसाई को भी उसने कंट्रोल में रखा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो